नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रश्न संख्या 76 तक पिछली सीरीज में क्वेश्चन देखे हैं। उसके अगला जो क्वेश्चन है वह है 77। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्रों को सुमेलित कीजिए। 1 प्रेम शंकर गोदान, 2 मुंशी तोताराम रंगभूमि, 3 झुनिया प्रेम आश्रम, 4 सूफिया निर्मला। तो इसमें प्रेम शंकर यह प्रेम आश्रम का पात्र है, मुंशी तोताराम यह निर्मला का पात्र है, झुनिया यह गोदान का पात्र है, सूफिया यह रंगभूमि की पात्र है। तो इसमें एक का सी 1 में नहीं है, गलत हो गया। 2 में है, 3 में नहीं है, भी गलत हो गया। 4 में है। 2 का डी है हमारा 2 में, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। गोदान प्रेमचंद का जो उपन्यास है वह 1936 में प्रकाशित है। रंगभूमि यह 25 में है, प्रेम आश्रम ये 22 में है और निर्मला यह 27 में है इनका। प्रश्न संख्या 78। भारतेंदु ने अपनी किस कीर्ति में देसी राजाओं को राषभ या गधा कहा है? 1 चंद्रावली, 2 नील देवी, 3 अंधेर नगरी, 4 भारत दूरदशा। आंसर है इसमें 4 भारत दूरदशा में भारतेंदु ने भारतीय राजाओं को राषभ या गधा कहा है इन्होंने। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? 1 ओ, 2 आ, 3 ऊ, 4 ई। आंसर है इसमें हमारा 1 ओ। ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ऊ और ई ये मूल दीर्घ स्वर हैं। ओ दीर्घ स्वर है लेकिन इसे यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ए और ओ से मिलकर बना है ये, तो इस वजह से ये है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, वैसे दीर्घ है ये। प्रश्न संख्या 80। मुर्दैया का अंतिम अध्याय कौन सा है? 1 भूतनिया नागिन, 2 अकाल में अंधविश्वास, 3 आजमगढ़ में फाका कशी, 4 चले बुद्ध की राह। आंसर है इसमें 4 आजमगढ़ में फाका कशी। यह इसका अंतिम अध्याय है। मुर्दैया में 7 अध्याय हैं और मुर्दैया यह तुलसी राम की आत्मकथा है जो नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है हमारी। इसमें जो पहला अध्याय है वह लेखक के परिवार से संबंधित है और जो दूसरा अध्याय है वह स्कूल जीवन से संबंधित है। तीसरा अध्याय है इसमें अकाल में अंधविश्वास और जो चौथा अध्याय है वह है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। ठीक है, और इसमें जो 5वां अध्याय है वह है भूतनिया नागिन और 6ठा अध्याय है चले बुद्ध की राह और 7वां और अंतिम अध्याय है आजमगढ़ में फाका कसी। और यह दलित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 81। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? 1 तुलसी का भक्ति मार्ग, ये का है तुलसी का भक्ति मार्ग, 2 काव्य में अभिव्यंजनावाद, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 मानस की धर्म भूमि। आंसर है इसमें 2 काव्य में अभिव्यंजनावाद। यह इनका व्यवहार समीक्षावादी निबंध नहीं है, बाकी ये तुलसी का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मानस की धर्मभूमि यह इनके व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध है। यह इनका काव्य में चिंता संबंधी निबंध है
और यह चिंतामणि भाग 2 में जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका संपादन किया था 1945 ईस्वी में, उसमें ये संकलित है। और इसका जो सन है वह है 1935 ईस्वी। यह 1935 ईस्वी में प्रकाशित है इनका। और ये तीनों जो बाकी ये तीनों हैं, यह इनके पहले भाग चिंतामणि भाग 1 में है। ये तीनों निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं संपादित किया था उनको 1939 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 82। दो कथन दिए गए हैं। ए स्थापना और आर तर्क है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना ए कुंवर नारायण की काव्य कीर्ति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारा से अनुप्रेरित है। तर्क है आर क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। आंसर है इसमें हमारा एक ए सही है और आर गलत है। इसमें जो क्षणवाद जो छायावाद की कविताओं की उल्लेखनीय विशेषता बताई है यह गलत है। वह छायावाद की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है क्षणवाद। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से महाराज जसवंत सिंह की रचना नहीं है। एक अपरोक्ष सिद्धांत, 2 अनुभव प्रकाश, 3 काव्य विवेक, 4 सिद्धांत सार। आंसर है इसमें 3 काव्य विवेक। काव्य विवेक महाराज जसवंत सिंह की रचना नहीं है, यह चिंतामणि की रचना है। बाकी ये तीनों अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और सिद्धांत सार ये जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 84। सन 1991 में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवित्री सम्मिलित थी? 1 सुमन राजे, 2 कीर्ति चौधरी, 3 अमृता भारती, 4 शकुंतला माथुर। आंसर है इसमें 4 शकुंतला माथुर। इसमें जो सुमन राजे हैं यह चौथे शतक में कवित्री हैं। जो चौथा शतक है उसका जो सन है वह है 1979 ईस्वी। और कीर्ति चौधरी हैं ये तीसरे शतक में है जिसका सन है 1959। प्रश्न संख्या 85। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं। 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 भट्टनायक, 3 भट्टलोलट, 4 शंकुक। आंसर है इसमें 2 भट्टनायक। प्रश्न संख्या 86। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1 1885 से 1918 ईस्वी, 2 1893 से 1918 ईस्वी, 3 1903 से 1920 ईस्वी, 4 1900 से 1920 ईस्वी। आंसर है इसमें 2 1893 से 1918 ईस्वी का जो समय है इन्होंने दूसरे उत्थान का समय निर्धारित किया है। इसमें जो पहले उत्थान का जो समय था वो इन्होंने 1868 से माना है, 1868 से 1893। और तीसरे जो माना है वह है 1975 से 1975 ईस्वी से अब तक माना है इन्होंने ईस्वी सन में। प्रश्न संख्या 87। जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? 1 स्वानिम,
2 ध्वनि, 3 प्रतिध्वनि, 4 वाणी। आंसर है इसमें 1 स्वानिम। प्रश्न संख्या 88। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। 1 अध्याय रामायण, आध्यात्मिक रामायण, 2 अणुभाष्य, 3 सिद्धांत संग्रह, 4 महाभाष्य। आंसर है इसमें 2 अणुभाष्य। और जो महाभाष्य है ये पतंजलि का है और आध्यात्मिक रामायण यह माधव दास चरण का है। प्रश्न संख्या 89। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। 1 गोविंद मिश्र, 2 वीरेंद्र कुमार, 3 वीरेंद्र जैन, 4 मिथिलेश्वर। आंसर है इसमें 3 वीरेंद्र जैन की रचना है सबसे बड़ा सिपहिया। प्रश्न संख्या 90। भाभूति की रचना का नाम है। 1 रामचरित्र, 2 हर्षचरित्र, 3 मालती माधव, 4 उत्तर रामायण। आंसर है इसमें मालती माधव इनकी रचना है। इनकी और रचना है महावीर चरित्र और उत्तर रामायण। प्रश्न संख्या 91। रीतिकाल का समय था। 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, 2 1050 से 1375 विक्रमी तक, 3 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसमें 1 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। जो ये 1050 से 1375 विक्रमी है यह भक्ति आदिकाल का है समय, और 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक यह भक्ति काल का समय है इसमें। प्रश्न संख्या 92। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। 1 इंडियन प्रेस, 2 राष्ट्रीय भाषा परिषद, 3 हिंदी साहित्य सम्मेलन, 4 नागरी प्रचारणी सभा। आंसर है इसमें 4 नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। और नागरी। प्रश्न संख्या 93। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। 1 वल्लभाचार्य, 2 रामानंद, 3 विट्ठलनाथ, 4 विनोबा आचार्य। आंसर है इसमें 3 विट्ठलनाथ। प्रश्न संख्या 94। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। 1 कबीरदास, 2 तुलसीदास, 3 नंददास, 4 सूरदास। आंसर है इसमें 2 तुलसीदास की रचना है और यह ब्रज भाषा में रचित दोहा और सवैये में रचित है और यह मुक्तक काव्य है इनका। प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से गीति नाट्य नहीं है। 1 सृष्टि की सांझ, 2 रजत शिखर, 3 एक कंठ विस्प्याई, 4 शंकु की हत्या। आंसर है इसमें हमारा 4 शंकु की हत्या। यह गीति नाट्य नहीं है, यह नरेंद्र कोहली का नाटक है। और एक कंठ विस्प्याई यह दुष्यंत कुमार का है, 1936 इसका प्रकाशन है। और रजत शिखर यह सुमित्रानंदन पंत का है। प्रश्न संख्या 96। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक हैं। 1 नामवर सिंह, 2 नगेंद्र, 3 दिनकर, 4 श्याम सुंदर दास। आंसर है इसमें डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है।
एक नाचो बहुत गोपाल, 3 मानस का हंस, 4 अमृत और विष, 5 सेठ बाके लाल। आंसर है इसमें 2 मानस का हंस में हुआ है और ये चारों ही नाटक अमृतलाल नागर के हैं। मानस का हंस इनका 1972 में प्रकाशित है। नाचो बहुत गोपाल ये 1978 में है। अमृत और विष यह 66 में है। सेठ बाकेलाल यह इनका 55 में है। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? 1. कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, छायावाद का पतन, कामायनी एक पुनर्विचार। 2. नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। 3. कामायनी एक पुनर्विचार, छायावाद का पतन, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। 4. छायावाद का पतन, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। आंसर है इसमें सबसे पहले आएगा इसमें हमारा कविता। आंसर है 2, नए कविता के प्रतिमान। यह 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन है और यह लक्ष्मीकांत वर्मा का है। फिर आएगा कामायनी एक पुनर्विचार, यह मुक्तिबोध का है 1961 में। फिर है कविता के नए प्रतिमान, यह 1978 में है, 68 में है, नामवर सिंह का। और फिर है छायावाद का पतन, यह देवराज का है। प्रश्न संख्या 99, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? 1. डॉक्टर बच्चन सिंह, 2. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 3. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4. हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है इसमें 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से उपन्यास और कथानक गांव के जोड़े का मिलान कीजिए। 1. गोदान लखीमपुर, प्रेम आश्रम सिपालगंज, आधा गांव बिल्लेरी, राग दरबारी गांगोली। इसमें गोदान का जो गांव है वह है बिल्लेरी और प्रेम आश्रम का है लखीमपुर, आधा गांव का है गंगोली, राग दरबारी का है सिपालगंज। प्रेम आश्रम 1936 में इसका प्रकाशन है, प्रेमचंद का है। गोदान 36 प्रेमचंद का है। प्रेम आश्रम 22 में, यह भी प्रेमचंद का है। आधा गांव यह राही मासूम रजा का है जो 1966 में है इसका प्रकाशन। राग दरबारी यह 1968 में है इसका प्रकाशन। तो इसका है मिला दिया, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 3 है हमारा, 1 में नहीं है, गलत हो गया। 1 2 में है और 3 में है। 2 का 1 है हमारा 2 में, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। प्रश्न संख्या 101, अमिट रेखाएं रेखा चित्र के लेखक हैं। लेखक कौन हैं? 1. सत्यवती मलिक, 2. महादेवी वर्मा, 3. विष्णु प्रभाकर, 4. राम वृक्ष पैनीपुरी। आंसर है इसमें सत्यवती मलिक का यह रेखा चित्र है। यह
1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, उसने कहा था, पाजेब, आंधी यारों के यार। 2, आंधी यारों के यार, उसने कहा था, पाजेब। 3, यारों के यार, आंधी, पाजेब, उसने कहा था। 4, उसने कहा था, आंधी, पाजेब, यारों के यार। आंसर है इसमें हमारा 4, उसने कहा था, आंधी, पाजेब और यारों के यार। उसने कहा था यह चंदर शर्मा गुलेरी की है, 1915 में इसका प्रकाशन है। आंधी यह जयशंकर प्रसाद की है, 1931 में। पाजेब यह जैनेन्द्र की है, 1942। यारों के यार कृष्णा सोबती की है, 1967 में। प्रश्न संख्या 103, दिल्ली ऊंचा सुनती है नाट्य कीर्ति के लेखक हैं। मीरा कांत 1, 2 मृणाल पांडे, 3 कुसुम कुमार, 4 शिव प्रसाद सिंह। आंसर है इसमें कुसुम कुमार की यह रचना है दिल्ली ऊंचा सुनती है। प्रश्न संख्या 104, निर्मला वर्मा के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, शब्द के बदलते वर्षों में, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदिम, अंत और आरंभ। 2, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, आदि, अंत और प्रारंभ, शताब्दी के ढलते वर्षों में। 3, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि, अंत और प्रारंभ, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम। 4, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, आदि, अंत और प्रारंभ। आंसर है इसमें हमारा 1, शब्द और स्मृति, यह 1976 में है इसका प्रकाशन। कला का जोखिम यह 81 में है। शताब्दी के ढलते वर्षों में यह 95 में है। आदि, अंत और प्रारंभ यह 2001 में है।